Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine students. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के बारे में हम पिछली जो 2 वीडियोस थी उसमें हमने 2 या 3 जो क्लासें थी उसमें हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। वर्ण विचार के अंदर हमने क्या पढ़ा था? वर्ण शब्द और वाक्य। किसी भी भाषा के 3 मूलभूत तत्व होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। ये पढ़ा था। वर्ण के फिर 2 भेद पढ़े थे, वर्ण, स्वर और व्यंजन। ठीक है। उसके बाद में हमने व्यंजन के कुछ संयोग पढ़े थे जो आपको संधि के अंदर काम में आएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो संधि। संधि की परिभाषा या संधि किसे कहते हैं? संधि 2 ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जो 2 ध्वनियाँ या 2 वर्ण कह सकते हैं आप इसको, उसके परस्पर मेल को संधि कहते हैं। आपस में मिलना। संधि का अर्थ ये भी होता है कि मिलना या मेल होना। ये भी अर्थात जब 2 शब्द मिलते हैं, जब 2 शब्द क्या हैं? मिलते हैं, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि वर्ण तथा मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि। अब जैसे राम प्लस में अवतार है तो इसमें राम क्या है? प्रथम शब्द है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मैं की जो ध्वनि है, मैं किससे मिलके बना हुआ है? मैं प्लस ए से। ठीक है। ये तो होगी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मैं। तथा मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि कौन सा रहा है? अवतार। अवतार के जो प्रथम ध्वनि कौन सी है? ए। ठीक है बच्चों। से जो विकार उत्पन्न होता है, इनसे जो विकार उत्पन्न होकर शब्द क्या बना है? रामावतार। ए प्लस ए के संयोग से क्या बनता है? आ। ये क्या है? हम आगे संधि के विस्तृत रूप में हम इसको पढ़ेंगे। जैसे स्वर संधि पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ होती है। तो इनसे मिलके क्या बन गया? रामावतार। ठीक है। या इसकी एक और परिभाषा देख लेते हैं। जैसे 2 वर्णों की अत्यंत समीपता, ये क्या है? इसका कारण है। कारण किसी संधि किसी का क्या कारण हो सकता है? भी किसके कारण? भी 2 वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण। जैसे सु प्लस अल्प, तो इसमें क्या है? इससे क्या बन गया? सवलप। और इसमें दूसरा कार्य इसका क्या है? वर्ण परिवर्तन। ये संधि है, इस क्या कर देती है? इसका जो 2 वर्णों के अत्यंत समीप आने से वर्ण परिवर्तन होना ही संधि है। 2 जो वर्ण है वो अत्यंत समीप आते हैं, तो समीप आने से उनमें क्या हो जाता है? परिवर्तन। तो फिर उसको क्या कह सकते हैं? संधि। ये भी एक इसकी परिभाषा हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं हम संधि के भेद। संधि के भेद। संधि कितने भेद होते हैं संधि के? संधि के भेद 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर में परिवर्तन होता है। ये एक ब्रीफली बता देते हैं आपको। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर में परिवर्तन। व्यंजन में क्या है? व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन के अंदर परिवर्तन होगा। व्यंजनों का व्यंजन प्लस व्यंजन से जो होगा परिवर्तन व्यंजन में। विसर्ग संधि में विसर्ग में परिवर्तन होगा। मतलब ये जो 3 भेद हो गए मोटे मोटे। अब क्या है? संधि की कसौटी या परख, मतलब संधि को परखने के लिए क्या मतलब आपको क्या पता चलेगा कि भी हाँ इन 2 वर्डों की संधि की जा सकती है या इनका संधि विच्छेद किया जा सकता है शब्द का। तो उसके लिए 1-2 बातें हैं छोटी छोटी, वो आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको संधि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये देखो, विच्छेद करने पर दोनों अंश सार्थक होने चाहिए। अब आपको कोई
दे दिया, वर्ड दे दिया, जैसे ये महात्म्य दे दिया, नहीं सॉरी महामात्य दे दिया। तो ये क्या है, इसका संधि विच्छेद करना है आपको। तो संधि विच्छेद करेंगे तो उनके लिए आपको पता होना चाहिए भी दोनों अंश है वो सार्थक होने चाहिए, जो दो अंश बनते हैं। अब जैसे मह प्लस में अमात्य, तो मह है वो हिंदी के अंदर शब्द है, वो मह शब्द होता है या नहीं होता, ये भी आपको थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। ये आपको वैसे तो बेसिक आपको पता लग जाता है, जो आप लगभग नॉर्मली काम में लेते हैं शब्द उनका आपको पता होता है, लेकिन ये मह है ये शब्द क्या है, व्याकरण के अंदर नहीं है। आप इसका अब जैसे मह प्लस अमात्य, अमात्य है इसका, अमात्य सार्थक अर्थ है इसका, अमात्य का सार्थक अर्थ होता है। अब इसमें ये आप नहीं कर सकते, तो ये आप ये यदि आप करोगे इसका विच्छेद तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में मह प्लस अमात्य, इसमें क्या ये दोनों ही शब्द गलत हैं, मह भी नहीं होता है और अमात्य भी नहीं होता है। अमात्य तो होता है लेकिन अमात्य नहीं होता, अमात्य नहीं होता है। अमात्य में तो होता है मंत्री हिंदी के अंदर, लेकिन इसमें क्या है फिर आगे जैसे महा प्लस में अमात्य, तो महा अमात्य, इसमें महा तो शब्द सही है लेकिन अमात्य है वो शब्द नहीं होता है, तो ये भी इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते आप। अब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा कि इसका सही, अब जैसे महा और अमात्य ये दोनों ही वर्ड सही है, इनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे महा से महान, अमात्य से मंत्री हो गया, तो ये इनके क्या है, दोनों के अलग अलग जो शब्द अपन जो ये एक तरीके से ये कह सकते हैं जो अलग किए हैं जो शब्द, उनके सार्थक अर्थ होने चाहिए, जो इससे मिलके क्या बन गया महामात्य। ठीक है, महा का भी अलग अर्थ होता है, इसका भी अमात्य का भी सार्थक अलग से सार्थक अर्थ होता है। इस तरीके से संधि बनती है। आपको ये चीज़ें धीरे धीरे आपके समझ में आनी स्टार्ट होगी। अब जो दूसरा पॉइंट है वो कि दोनों इकाइयों का अर्थ मिलकर बने हुए शब्द से मेल खाना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों जो इकाइयां हैं उनका अर्थ, अब जैसे ये हो सकता है कि सार्थक हो लेकिन उनका अर्थ कहीं और जा रहा हो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर परीक्षा, अब जैसे परी प्लस में इक्षा, अब परी ये भी परी सही है और ये जो नीचे लिखा हुआ ये परी ये भी सही है, लेकिन इसका क्या है, इस परी का क्या अर्थ, ये सार्थक अर्थ है, ये भी सार्थक शब्द है और ये भी सार्थक है। अब आप कहोगे कि ये तो सार्थक है तो फिर तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ये इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। लेकिन इसके लिए भी जो ये बताया कि अर्थ मिलकर बने हुए शब्द से मेल खाना चाहिए, जो शब्द जो मिल के बना है इनसे उनसे मेल खाता है कि नहीं खाता। जैसे परी, ये क्या है, परी उपसर्ग है, ये भी तो परी उपसर्ग का उसमें क्या अर्थ होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इस परी का क्या अर्थ होता है और उस ये जो छोटी ई की मात्रा वाला जो परी है उसका क्या अर्थ होता है, ये आपको इसके उपसर्ग में आपको पता चलेगा इसके बारे में। जैसे ये इस जो छोटी ई की मात्रा है परी, इसका अर्थ होता है चारों ओर या पास में, इस दोनों के रूप में इसका जो अर्थ लगाया जा सकता है। इच्छा मीन क्या हो गया, देखना, ये दोनों सार्थक शब्द हैं जैसे परी और इच्छा, तो ये हो गया परीक्षा। अब आप परीक्षा को ये ई और ई मिलके बड़ी ई बनती है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो दो बातें बतानी थी ये महत्वपूर्ण थी। इस परी का जो ये जो परी होता है उसका उसमें है जैसे इस परी का, और यदि आप ऐसे लिख दिया इसको परीक्षा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में क्या हो जाता है, छोटी ई की मात्रा यदि परीक्षा में आ गई तो ये होता है किच्चड़, इसका अर्थ होता है किच्चड़। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें, इनका ध्यान रखते हुए चलना है अपने को, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी संधि के अंदर, आपके कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे अगली क्लास में हम इस संधि के जो भेद हैं, स्वर संधि, फर्स्ट जो भेद है स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।